जैसे एक बदलाव अभी हमने देखा, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक जब वहाँ कोई आतंकवादी किसी एनकाउंटर में मारा जाता था तो बड़ी संख्या में भीड़ जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए इकट्ठा होती थी, फिर उसकी तस्वीरें पूरे मीडिया में चलती थी। अभी आपने जो नया बदलाव किया है कि कोई आतंकवादी अगर एनकाउंटर में मारा जाएगा तो उसी जगह पर उसे दफन कर दिया जाएगा, तो अब वैसी भीड़ देखने को नहीं मिलती। नहीं, ऐसा है कि उनकी ये प्रक्रिया जो है उनके परिजनों के सहमति से होती है, उनके परिजन रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो ग्लैमराइज करने की कोशिश होती थी कुछ लोगों के द्वारा, वो समाप्त कर दिया गया है। जी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की चर्चा पूरे देश में चल रही है। मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी पीओके पर भी लागू होगी? क्या हम आज ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल पीओके को भी वापस लाने की गारंटी है? मुझे लगता है कि कुछ काम विदेश मंत्रालय के जिम्मे है, उस उन्हीं के विवेक पर छोड़ना चाहिए। उसमें हमको आपको नहीं बोलना चाहिए। हमको और आपको अपनी सीमा समझनी चाहिए। जी, नहीं हम तो अपनी सीमा समझ रहे हैं, लेकिन उधर तो सीमा मुझे पार से मुझे भी समझने दीजिए। पर आपको लगता है कि दोनों जगह, जो सीमा के इस पार और सीमा के उस पार, क्या सीमा के उस पार भी लोगों की ये इच्छा है कि वो भारत के साथ मिल जाएं? मुझे लगता है कि उनसे पूछेंगे आप तो बेहतर जवाब मिलेगा। मैं इधर रहता हूँ। जी। आपसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक, वो जब वहाँ से आए वापस तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारे बयान दिए जो कि भ्रामक थे, और उन्होंने एक अलग तरह की तस्वीर, पुलवामा को लेकर भी एक अलग तरह की तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको ऐसा लगता है कि उनकी इन बयानों की वजह से उन्होंने थोड़ा आपका काम भी मुश्किल किया, आपको वहाँ जाकर थोड़ा डैमेज कंट्रोल करना पड़ा? देखिए, एक तो मैं करेक्ट करता हूँ आपको, वो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे। और दूसरी बात कि किसी के व्यवधान पैदा करने से काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ठीक दिशा में कर रहा हूँ। पर आप उनके बयानों को कैसे देखते हैं? मुझे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। जी। कश्मीर में हम मनोज जी ये देखते हैं कि पूरा अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक एक नैरेटिव का खेल रहा है, एक आप समझ लीजिए एक परसेप्शन गेम रहा है। उस परसेप्शन, 70 साल ये देश उस परसेप्शन में जिया, और उस दौरान हमने एक कंफ्यूज सोसाइटी बना दी जिसमें लोगों को एक तरीके से कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को दूर करने में आपने क्या क्या कदम उठाए और कितनी आपको मुश्किल हुई? देखिए, मैं थोड़ा बात दूसरी जगह से शुरू करता हूँ। ये 370 और 35A के एब्रोगेशन से बदला क्या है? तो एक बड़ी आबादी, और अगर मैं संख्या की दृष्टि से देखूं तो वो संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। पीओजेके से आए हुए लोग, गोरखा लोग, ये बेचारे सब कुछ छोड़ करके आकर के 75 साल से बसे हुए थे। न उनको प्रॉपर्टी का राइट था, न एजुकेशन का राइट था, न जॉब का राइट था, न वोटिंग राइट था। ये इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो आज पावर महसूस कर रहे हैं कि वो भी हम भारत के नागरिक हैं। वहाँ की आधी आबादी, जिनको हम बहन या माता कहें या महिलाएं कहें, अगर दूसरे राज्य में शादी कर लेती थी तो ये सारे मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाती थी। न वो वहाँ नौकरी कर सकती थी, न प्रॉपर्टी रख सकती थी। ये सारे अधिकार आधी आबादी को पूरी तरह से मिल गया और वो भी एम्पावर्ड महसूस कर रही है। आप ये समझिए, कश्मीरी पंडित ने ये कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज के ज़माने में जिस भी वर्ग को मिलता है, वो मैं समझता हूँ कि वो एक एम्पावरमेंट है और सेंस ऑफ प्राइड पैदा होता है। अब विधानसभा में वो अपने समाज की बात कह सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा अंतर आया, देश के किसी हिस्से में है कश्मीरी पंडित, बेंगलोर में रहता है तो भी वो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का ले सकता है, वहाँ प्रॉपर्टी रख सकता है, वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो पीओजेके की मैं बात कर रहा था, लंबे समय से 70 साल से लोग बात कर रहे थे, 5 लाख रुपए सहायता भी, और भारत के एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक का बोध भी उनके अंदर पैदा हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला है। जो हमारे दलित भाई हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, 13 लाख लोग हैं, उनको अब नौकरी में आरक्षण, पढ़ाई में आरक्षण, हर चीज की व्यवस्था हुई है। 12-13 नई जातियां जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनाई गई। शेड्यूल ट्राइब की एक बड़ी पॉपुलेशन, 9 सीटें असेंबली में शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हुई हैं। गुजर बकरवाल जो भाई हैं
पहाड़ी समुदाय जो लगभग 10% आबादी है जिसकी, उसको आरक्षण मिलने जा रहा है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि सिया पॉपुलेशन भी वहां 10% से ज़्यादा है। 34 साल बाद उनका जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है मुहर्रम, उसका वो जुलूस निकाल सके। तो एक करोड़ से ज़्यादा लोग, 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख लोग, उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा हुआ कि नहीं, आज जो दिल्ली में सरकार है, आज जो व्यवस्था चल रही है, ये हमारे अधिकारों के लिए, हमारे सम्मान के लिए सचेष्ट है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। नैरेटिव बनाना दिल्ली में बैठ करके और ज़मीन पर जो हकीकत है, इस दोनों में बड़ा अंतर होता है। और मैं समझता हूँ कि एक बात सबको समझनी चाहिए कि दिल्ली में जो सरकार है, वो अब कोई आतंकवादी आकर प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके बात नहीं कर सकता है। अब एनआईए के एक छोटे अफसर के सामने भी वो कुर्सी पर नहीं बैठता है, जमीन पर बैठता है। इस अंतर को देश समझ रहा है। जी।